ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी हम टू डायमेंशनल एरे को पॉइंटर के साथ कैसे यूज़ करें और उसमें से हम कैसे मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालें। थोड़ा प्रोसेसिंग भी अब हम सीखते हैं। अगेन मैं स्टैटिकली एक टू डायमेंशन एरे को इनिशियलाइज कर देता हूँ। अगेन 3x3 लेते हैं, हम कोई भी रैंडम वैल्यूज़ डालते हैं, बी पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, ताकि हम मैक्सिमम और मिनिमम इसमें से निकाल पाए। सो दिस इज द एरे। लेट्स क्रिएट अ फॉर लूप के लिए आए एक पॉइंटर ले लेते हैं। p को हम अगेन स्टार p इज नॉट द पॉइंटर, p इज द पॉइंटर, और हम उसको बेस एड्रेस a ऑफ 00 दे देते हैं। यहाँ पे पॉइंटर हमारा सेट हो गया। लेट्स क्विकली क्रिएट टू मोर वेरिएबल्स। बोल देते हैं मैक्स एंड मीन, एंड इनिशिएट करते हैं मैक्स इक्वल्स टू मीन इक्वल्स टू star p, which is nothing but star p plus 0, which is the first element. Now let's say मैं फर्स्ट इंडेक्स को नहीं रखता, क्योंकि खुद के साथ कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं। सो लेट्स फाइंड इफ मैक्स, जो कि हमने अज्यूम किया, जो कि 0th इंडेक्स पे है, वो एलिमेंट अगर कोई भी एरे के बाकी एलिमेंट से छोटा हुआ तो हमारा जो नंबर है वो खुद मैक्स है, जो कि पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली मैक्स के लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका। हम उल्टा चेक कर रहे हैं कि हमने जो अज्यूम किया है मिन, अगर वो बड़ा है किसी भी पॉइंटर के जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उससे, तो वही नंबर हमारा मिन है, क्योंकि मिन कभी किसी से बड़ा नहीं होना चाहिए और सिमिलरली मैक्स किसी से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर लूप चलते जाएगी। जीरो इसलिए नहीं रखा क्योंकि जीरो पे तो दोनों पॉइंट पहले से कर ही रहे, तो ये दोनों ही इफ नहीं चलेगी। और मल्टीपल इफ इसलिए यूज किया है क्योंकि कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है कि ये मैक्स होगा तो ये मिन होगा, राइट। तो दोनों इंडिपेंडेंट है। मैं लिख देता हूँ मैक्स इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा मैक्स, and let's say min equals to percentage d, finally return 0। इसके हिसाब से 98 सबसे बड़ा आना चाहिए और -12 सबसे छोटा आना चाहिए। लेट्स सी F9 and F10, so we are getting the answer 98 सबसे बड़ा and -12 सबसे छोटा। So that's about it.